अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो हाज़िर हूँ फिर से एक बार एक नई स्टोरी के साथ, मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो देखते हैं ये कहानी आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आती है। मेरी जो कहानियाँ होती हैं वो मोटिवेशनल होती हैं, तो कुछ ना कुछ आप लोग को ज्ञान मिलता है, कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करके जाया कीजिए। और पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, देख कर के बहुत अच्छा लगा। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी ये है कि एक बहुत बड़े आदमी होते हैं, बहुत ऊँचे पद पर होते हैं, अफ़सर होते हैं। वो अपने बेटे के साथ 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं। बहुत पैसे वाले क्योंकि होते हैं वो, और जब वापस लौट रहे होते हैं, तो उनको एक हवलदार रोक लेता है रास्ते में। बोलता है, "सर, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, आपका चालान काटना पड़ेगा।" तो वो बोलते हैं, "क्या बात कर रहे हो? तुम मेरा चालान काटोगे?" वो अफ़सरों के नाम गिनाने लगते हैं कि मैं इन्हें जानता हूँ, मैं तो रोज़ तुम्हारे जैसों को साइन करके ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तुम मेरा चालान काटोगे? वो बोलता है, "देखिए, आपने नियम का उल्लंघन किया है, तो चालान तो काटना पड़ेगा।" फिर वो चिल्लाते हैं कि, "तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं इतना बड़ा अफ़सर हूँ, मैं इतना ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये जा कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ।" तो हवलदार बोलता है, "अच्छा ठीक है सर, आप सीट बेल्ट नहीं लगाई है, तो अब लगा लीजिए, मैं आपका चालान नहीं काटूँगा।" वो बोलता है, "ठीक है।" गुस्से में वो झटाक से अपनी सीट बेल्ट लगाता है और आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, देखता है कि एक कार बहुत स्पीड में गुज़र के गई। पीछे से अचानक से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। देखा तो वो एक कार जो है एक बुज़ुर्ग आदमी को टक्कर मार के चली गई थी। उनके काफ़ी खून निकल रहा था। तो वो बोलते हैं कि ये क्या हो गया? तो हवलदार बोलता है कि सर, हाँ, मेरे पास कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, प्लीज़ आप इनको अपने साथ ले चलिए और अपनी कार में ले चलिए। तो वो अपने बेटे को इशारा करते, चुप-चुप बोलना मत। वो बोलते हैं, नहीं देखो, मेरे पास इतना वक़्त नहीं है और मेरी माँ जी बीमार हैं, मुझे उनके पास जाना है जल्दी से जल्दी। मतलब झूठ बोल देते हैं वो और वहाँ से चले जाते हैं। अपने बेटे को बोलते हैं, कुछ बोलना मत, कुछ बोलना मत। उसका उनका बेटा सोच रहा होगा, ये क्या कर रहे हैं पिताजी? दूसरे दिन जब वो जाते हैं घर पर, तो दूसरे दिन उन्होंने अखबार में उनका बेटा ये पढ़ता है कि एक हवलदार ने 700 मीटर पैदल चल के एक बुजुर्ग आदमी की जान बचाई। वो हवलदार तो हीरो बन गया था, लेकिन उस बच्चे के दिमाग पर क्या असर हुआ कि दुनिया ऐसी भी होती है, मेरे पिताजी ऐसा कर रहे हैं। बड़े वो हुए या वो हवलदार हुआ, जीवन देने वाला बड़ा होता है। उस हवलदार ने उस इंसान को बचाया, उस उनकी जान बचाई, उनको 700 मीटर ले करके पैदल दौड़ा। और एक मेरे पिताजी थे जिनके पास कार होते हुए भी वो उस हवलदार को छोड़ने नहीं गए। उस बच्चे की नज़र में भी वो हवलदार ही बड़ा हुआ, उसके पिता नहीं। तो जीवन में आप जितना भी पैसा कमा लें, पैसे से कोई बड़ा नहीं बन सकता। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, तो आप इंसान नहीं हैं। ये बात उस बच्चे को समझ में आ गई। ये उस बच्चे की और उस हवलदार की कहानी नहीं है, ये हम आप सबकी कहानी है कि हम 4 पैसे क्या कमा लेते हैं, हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। हमारे अंदर से इंसानियत धीरे-धीरे मरती जाती है। हम किसी को मरता भी देखते हैं, तो हम उसकी मदद नहीं करते हैं। हम वीडियो बनाते हैं सिर्फ़ देख कर के, मदद नहीं करते करते हम लोग, क्योंकि हमारी इंसानियत धीरे-धीरे मर रही। जैसे-जैसे हम बड़े आदमी बनते हैं, इंसानियत मरती जाती है। तो आप जितना भी पैसा कमा लें, इंसानियत ही सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है इंसानियत। तो प्लीज़ अपनी इंसानियत को ज़िंदा रखें। पैसा क्या है, हाथ का मैल है, वो तो आता-जाता रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कहानी समझ में आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और प्लीज़ एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम और दुआओं में याद रखिएगा।